गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है बहुलक पॉलीमर्स। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्राकृतिक रबर क्या होती है और वल्कनीकृत रबर, वल्कनाइड रबर के बारे में पिछली वीडियो में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे संश्लेषित रबर, सिंथेटिक रबर के बारे में। इसके कुछ उदाहरण देखेंगे, इम्पोर्टेंट उदाहरण जो संश्लेषित रबरें होती हैं। देखो, जो प्राकृतिक रबर होती है, प्राकृतिक रबर तो जो रबर के जो पेड़ होते हैं उनसे प्राप्त होती है, उनके लेटेक्स से प्राप्त होती है। और जो संश्लेषित रबर होती है ना, संश्लेषित रबर कृत्रिम विधियों के द्वारा बनाई जाती है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। संश्लेषित रबर, सिंथेटिक रबर्स क्या होती है? संश्लेषित रबर वल्कनाइड रबर लाइक पॉलीमर है। संश्लेषित रबर वल्कनीकृत रबर की तरह बहुलक है। जैसे वल्कनाइड रबर पॉलीमर है, उसी प्रकार से जो सिंथेटिक रबर्स जो होती है ना, वो भी पॉलीमर है, जो अपनी लंबाई से दुगनी लंबाई तक खींचे जा सकते हैं। स्ट्रेच्ड, इनको खींचा जा सकता है। ये जो सिंथेटिक रबर होती है ना, इनको इनकी लंबाई से दुगनी लंबाई तक ये खींच सकते हैं। और जैसे ही बाह्य तनन बल, स्ट्रेचिंग फोर्स हटाया जाता है, तो ये बहुलक अपनी मूल मतलब ओरिजिनल शेप व साइज में लौट आते हैं। भाई, रबर को जैसे ही हम खींचते हैं तो वो खिंच जाती है ना। और जैसे ही जो बाह्य बल हटाते हैं, जो स्ट्रेचिंग फोर्स हटाते हैं, तो जो रबर होती है ना, वो अपने मूल शेप और साइज में वो लौट आती है। संश्लेषित रबर या तो 1,3-ब्यूटाडाइन व्युत्पन्नों डेरिवेटिव्स के समबहुलक होमोपोलीमर्स है। देखो, ये इंपोर्टेंट लाइन है। जो सिंथेटिक रबर होती है, सिंथेटिक रबर या तो 1,3-ब्यूटाडाइन व्युत्पन्नों के समबहुलक होमोपोलीमर है। समबहुलक क्या होते हैं? समबहुलक होमोपोलीमर्स क्या होते हैं? ये वे योगात्मक बहुलक होते हैं, एडिशन पॉलीमर्स होते हैं, जो केवल एक ही प्रकार की एकलक इकाइयों से बने होते हैं। तो संश्लेषित रबर या तो 1,3-ब्यूटाडाइन डेरिवेटिव के होमोपोलीमर्स है, अथवा 1,3-ब्यूटाडाइन या इसके व्युत्पन्नों के अन्य असंतृप्त मोनोमर्स के साथ सहबहुलक है। सहबहुलक कोपोलीमर्स है। संश्लेषित रबर क्या है? 1,3 या तो वो ये है 1,3-ब्यूटाडाइन व्युत्पन्नों के होमोपोलीमर्स है, या वे 1,3-ब्यूटाडाइन या इसके व्युत्पन्नों के अन्य असंतृप्त मोनोमर हैं, जो एकलक इकाइयां होती हैं, के साथ सहबहुलक कोपोलीमर्स हैं। सहबहुलक क्या होते हैं? कोपोलीमर्स क्या होते हैं? कोपोलीमर्स वे योगात्मक बहुलक होते हैं जिनका निर्माण भिन्न प्रकार की एकलक इकाइयों से या भिन्न प्रकार के सरल अणुओं से होता है। तो ऐसे बहुलक कहलाते हैं सहबहुलक। तो अब देखते हैं संश्लेषित रबरों के कुछ उदाहरण। जो सिंथेटिक रबर होती है ना, जो इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण जो संश्लेषित रबर है, उनके कुछ उदाहरण देखते हैं। उनको किस प्रकार से बनाया जाता है और उनके मोनोमर क्या होते हैं, एकलक इकाइयां क्या होती है। तो पहले उदाहरण लेते हैं नियोप्रीन। नियोप्रीन देखो, नियोप्रीन को पॉली
पॉलीक्लोरोप्रीन भी कहते हैं। इसको क्या? इसको पॉलीक्लोरोप्रीन भी इसको कहते हैं। तो किस प्रकार से बनाते हैं? नियोप्रीन। इसका जो एकलक इकाई होती है, देखो जैसे नियोप्रीन का जो नाम है ना, वो पॉलीक्लोरोप्रीन भी इसको कहते हैं। मतलब इसमें जो क्लोरोप्रीन होता है ना, वो रिपीटिंग यूनिट होती है। एकलक इकाई क्या होती है? क्लोरोप्रीन होती है। और क्लोरोप्रीन का सूत्र ये होता है CH2 डबल बॉन्ड C, और दूसरे कार्बन से क्लोरीन जुड़ा होता है, और CH डबल बॉन्ड CH2। इसके ये है क्लोरोप्रीन, इसका नाम है क्लोरोप्रीन। और या इसका जो रासायनिक नाम होता है, देखो 1 2, दूसरे कार्बन पर क्लोरीन है तो 2 क्लोरो, और ये 1 2 3, पहले और तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, 2 क्लोरो 1 3 डाई ब्यूटाडाइन, 1 3 डाई ब्यूटाडाइन, ये होता है क्लोरोप्रीन। देखो क्लोरोप्रीन के बहुत सारे अणु ताप और दाब की उचित परिस्थितियों में मुक्त मूलक अभिक्रिया के द्वारा ये बहुत सारे अणु आपस में जुड़ करके ये बनाते हैं पॉलीक्लोरोप्रीन बहुलक बनाते हैं। कैसे? एक बॉन्ड यहाँ से टूटता है, ये वाला यहाँ से टूटता है, तो एक संयोजकता इसकी खाली होती है, इसकी भी खाली होती है, इसकी भी खाली होती है, इसकी भी खाली होती है। इस प्रकार से इसको शो करते हैं। देखो ये CH2, दूसरे कार्बन पर क्लोरीन, और ये CH और ये CH2। देखो यहां से ये बॉन्ड टूटा, एक संयोजकता इस कार्बन की खाली हुई, एक इसकी खाली हुई, ऐसे ही इनके बीच से टूटा, एक इसकी भी खाली हुई, इसकी भी खाली हुई। पर क्लोरोप्रीन के प्रत्येक अणु में इसी प्रकार से ये डबल बॉन्ड टूटते हैं, संयोजकताएं खाली होती है, और ये इकाइयां एक दूसरे से जुड़ती चली जाती है, इसका होल एंड। और देखो यहाँ एक इसकी भी संयोजकता खाली हुई थी, इसकी भी खाली हुई थी, ये आपस में मिलकर के डबल बॉन्ड बना लेती है ना। और ये रिपीटिंग यूनिट ये होती है, ये जो इकाई है ना, ये जो इसकी पुनरावृत्ति होती है, ऐसी इकाइयां आपस में बड़ी संख्या में एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो यही है नियोप्रीन, इसी को कहते हैं नियोप्रीन। ये रबर है, या इसको क्या बोलते हैं? पॉलीक्लोरोप्रीन बहुलक, या खाली बोलेंगे पॉलीक्लोरोप्रीन। तो क्लोरोप्रीन के बहुत सारे अणु आपस में ताप और दाब की उचित परिस्थितियों में मुक्त मूलक श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा आपस में जुड़ करके ये बनाते हैं नियोप्रीन, पॉलीक्लोरोप्रीन बनाते हैं। देखो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एकलक होता है वो क्या होता है। जैसे नियोप्रीन रबर जो बनी, इसमें एकलक क्या होता है? इसका एकलक क्लोरोप्रीन होता है। और देखो ये जो रबर, हम 2-3 उदाहरण देखेंगे। रबर का एकलक क्या होता है ना, अलग अलग टाइप की रबर आपको बताएंगे, तो उनके एकलक क्या होते हैं, और 2-3 उपयोग आपको पता होना चाहिए। जैसे ये जो नियोप्रीन रबर होती है ना, ये जो वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं, वनस्पति तेल होते हैं, और जो खनिज तेल मिनरल ऑयल होते हैं, उनके प्रति ये हाई रेजिस्टेंस शो करती है। उनके प्रति एक तरीके से ये सुपीरियर रेजिस्टेंस, उच्च कोटि का प्रतिरोध वेजिटेबल ऑयल के प्रति और खनिज तेलों के प्रति
शो करती है ये नियोप्रीन रबर। और इसके अतिरिक्त इसका उपयोग जो गैस्केट होते हैं, गैस्केट बनाने में और होज बनाने में नियोप्रीन का उपयोग किया जाता है। तो ये 2-3 उपयोग आपको ध्यान रखने हैं। तो ये तो बात हुई नियोप्रीन रबर इस प्रकार से बनाते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ब्यूना एस। अगला जो सिंथेटिक रबर है उसका नाम है ब्यूना एस, है ना, ब्यूना एस रबर, या कहेंगे ब्यूना एस बहुलक। देखो इसको किस प्रकार से बनाते हैं ब्यूना एस। देखो ब्यूटाडाइन का जो सूत्र होता है वो ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है 1,3 ब्यूटाडाइन है। ये 1,3 ब्यूटाडाइन। और इस यौगिक का नाम है स्टाइरीन, है ना। ये बेंजीन रिंग है और रिंग से ये जुड़ा हुआ है CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम क्या है स्टाइरीन है इसका नाम। देखो ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन सोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, इसके भी N अणु ले लीजिए, इसके भी N अणु ले लीजिए, इनके अणु आपस में बड़ी संख्या में जुड़ते हैं। कैसे? ऐसे ही यहां से बॉन्ड टूटता है, यहां से टूटता है, ऐसे इसमें से यहां से बॉन्ड टूटता है। तो जैसे ये इसकी संयोजकता यहां से खाली होती है तो ये यहां से इस कार्बन से जुड़ जाता है ना, इसकी संयोजकता खाली हो जाती है, वो फिर अन्य दूसरे अणु से वो जुड़ता है। तो इस तरीके से इसको शो करते हैं CH2, इसकी एक संयोजकता खाली करिए, है ना, CH2, ये सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे अब CH। डबल बॉन्ड इसलिए लगाएंगे क्योंकि एक ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये तो एक संयोजकता इसकी खाली होगी, एक इसकी, और ये आपस में मिलकर के ये बना देंगे डबल बॉन्ड, है ना। और ये CH2, और ये इस CH2 को यहाँ CH से जोड़िए, CH, नीचे बेंजीन रिंग लगा दीजिए, ये बेंजीन रिंग, और ये CH2, ये संयोजकता खाली छोड़िए का होल N, है ना। तो इसका नाम है ब्यूना एस रबर। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ब्यूना एस रबर। और इसका उपयोग देखो, इसमें रिपीटिंग यूनिट क्या है? रिपीटिंग यूनिट ये है। और ये जो ब्यूना एस है ना, ब्यूना एस एक सहबहुलक है। ये कैसा है? ये एक सहबहुलक है, ये एक कोपोलिमर है, कोपोलिमर सहबहुलक है। देखो सहबहुलक कैसे है? ये सहबहुलक ऐसा बहुलक होता है जिसका निर्माण, ऐसा योगात्मक बहुलक होता है जिसका निर्माण भिन्न प्रकार की एकलक इकाइयों से होता है ना। देखो इसमें ब्यूटाडाइन भी है, स्टाइरीन भी है, तो अलग अलग प्रकार के सरल अणुओं से ये ब्यूना एस बनता है। इस वजह से ये एक कोपोलिमर है। और देखो ब्यूना एस नाम जो है ना, ब्यूना एस, इस नाम में ये जो BU है, देखो ये नाम इसका किस तरीके से रखा गया। ब्यूना में ये जो BU है, BU ब्यूटाडाइन के लिए है। BU किसके लिए है? ब्यूटाडाइन के लिए। ब्यूटाडाइन से तो लिया हुआ है BU,
और Na जो है ना, ये सोडियम से Na लिया गया है, Na कहीं से लिया गया है, सोडियम से। और ये जो S है ना, S है स्टाइरिन के लिए, S कहीं के लिए है, स्टाइरिन के लिए, तो इसको कहते हैं ब्यूना S रबर। और इसका उपयोग जो है ना, टायर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ऑयल सील्स बनाने में, और गैस्केट बनाने में, और जो जूतों के सोल होते हैं ना, उसको बनाने में, और भी बहुत सारे उपयोग है। तो 2-3 उपयोग आपको पता होना चाहिए। तो इन के निर्माण में ब्यूना एस रबर का उपयोग किया जाता है। इसको नोट करिए। अब अगली सिंथेटिक रबर जिसका नाम है ब्यूना एन, ब्यूना एन रबर, ब्यूना एन। देखो इसको किस तरीके से बनाते हैं, ब्यूना एन, एन जो है ना नाइट्राइल के लिए है इसमें एन। तो वो किस तरीके से बनाते हैं, इसके जो एकलक होते हैं वो ये होते हैं। एक तो होता है ब्यूटाडाइन, है ना, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, इसके N अणु लो, ये है क्या, ये है ब्यूटा 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन, ये 1,3 ब्यूटाडाइन है ना। और ये है नाइट्राइल CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये इसमें CN समूह जुड़ा हुआ है, इसका नाम है एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल। तो जब ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल की अभिक्रिया कराई जाती है उत्प्रेरक की उपस्थिति में, पेरोक्साइड उत्प्रेरक का काम करता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में इनके बीच में अभिक्रिया कराई जाती है ना, तो ब्यूना एन रबर बनता है। इस प्रकार से ऐसे ही यहाँ से ये बॉन्ड टूटते हैं, ये CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, ये CH ये सिंगल बॉन्ड, CH2, अब यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH2, यहाँ से ये बॉन्ड एक टूटेगा, इस कार्बन की एक संयोजकता खाली छोड़ो, ऊपर CN लिख दो या नीचे लिख दो का होल N, इसकी एक संयोजकता खाली का होल N। तो यही है ब्यूना एन बहुलक, या इसे कहते हैं ब्यूना एन रबर। देखो इसको ब्यूना एन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ये ऐसी ब्यूना का जो Bu है ना वो ब्यूटाडाइन से आया हुआ है, Na सोडियम से, और जो N है ना N नाइट्राइल के लिए है, तो इसका नाम है ब्यूना एन रबर। और जो ब्यूना एन रबर जो होती है, ये जो ऑर्गेनिक सोलवेंट होते हैं, जो कार्बनिक विलायक जो होते हैं, और जो पेट्रोल होता है, और जो लुब्रिकेटिंग जो ऑयल होते हैं, स्नेहक तेल जो होते हैं ना, उनके प्रति ये हाई रेजिस्टेंस शो करती है, उनके प्रति ये उच्च प्रतिरोध प्रदर्शित करती है। और इसका उपयोग जो है वो ऑयल सील बनाने में किया जाता है, और जो टैंक होते हैं ना, टैंक के अस्तर, उनकी लाइनिंग बनाने में ब्यूना एन रबर का उपयोग किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने आपको बताया जो सिंथेटिक रबर होती है, 3 प्रकार की मैंने आपको सिंथेटिक रबर बताई। तीनों के आपको जो एकलक होते हैं ना, मोनोमर जो होते हैं,
तीनों को आपको याद करने हैं और इनके 2-3 उपयोग आपको याद करने हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम केमिस्ट्री बाय अशोक कुमार। थैंक यू, नमस्कार।